जय हिंद साथियों, बुद्धा गुरुकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 से संबंधित है। इसके बारे में आज हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के बारे में संपूर्ण जानकारी। अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया है? लोक सेवा में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान की भाग 3 मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। यह लोक सेवाओं में अवसर की समानता की गारंटी देता है और भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 के महत्वपूर्ण प्रावधान। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 16(1) में क्या बोला गया है? यह सभी नागरिकों को राज्य की नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है। कोई भी नागरिक केवल जन्म, स्थान, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 16(2) अनुच्छेद 16(2) में क्या बोला गया है? यह राज्य को किसी भी नागरिकों के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 16(3) अनुच्छेद 16(3) में बोला गया है, यह संसद को राज्य के अधीन किसी विशेष पद के लिए अधिवास, डोमिसाइल आधारित नियम बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16(3) में पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल है, कुछ राज्यों में सरकारी नौकरियों के लिए वहाँ का निवासी होना आवश्यक हो सकता है। जैसे कि अभी बीपीएससी टीचर वाले में सभी लोग का डिमांड था, सो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। तो यह संसद को अधिकार है और यह कानून बना सकता है, नियम बना सकता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 16(4) में। अनुच्छेद 16(4) क्या बताया गया? यह राज्य को अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है यदि वह मानता है कि वे पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे राज्य को यह अधिकार देने का पावर दिया गया है, तो यह आरक्षण दे सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट में अनुच्छेद 16(4)(a). अनुच्छेद 16(4)(a) में क्या बताया गया है? राज्य को एससी एसटी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार प्रदान करता है। यानी यहाँ पे प्रमोशन में आरक्षण दे सकता है राज्य एससी एसटी कर्मचारियों को। इसको 77वें संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से जोड़ा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट में अनुच्छेद 4(b). अनुच्छेद 16(4)(b). यदि आरक्षण के कारण पिछड़े वर्गों की कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो उसे अगले वर्ष की भर्ती में भरा जा सकता है। अनुच्छेद 16(4)(b) में बोला गया है, आरक्षण के कारण पिछड़े वर्गों की कुछ सीट अगर खाली रह जाती है, जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें उसको भरा जा सकता है। अनुच्छेद 16(5) में क्या बोला गया उसके बारे में देखते हैं। 16(5) में बोला गया, यह धार्मिक और अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार पदों पर नियुक्ति करने की छूट देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट में इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय। तो पहला निर्णय क्या है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, इसको बोला गया मंडल आयोग केस।
मंडल आयोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में बना करके दे दिया गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग मंडल आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत राज्य के केस के बारे में, जिसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक माना और आरक्षण की सीमा 50% तय की ताकि समानता के अधिकार का उल्लंघन न हो। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में बोला गया और इसी में बोला गया था तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से इनकार किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से इनकार किया गया था। अब दूसरा वाद है नागराज बनाम भारत संघ 2006 का। इसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले यह साबित करना होगा कि वे सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखते हैं। यानी अगर वह पर्याप्त प्रतिनिधित्व रखते होंगे तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जो नहीं रखते हैं उनको आरक्षण मिलेगा। और यह भी कहा गया कि आरक्षण से अन्य वर्गों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट केस है तीसरा नंबर जर्नैल सिंह बनाम भारत संघ 2018 का लेटेस्ट है। इसमें नागराज मामले में दी गई अनिवार्य डेटा संग्रह की शर्तों को हटा दिया गया, पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने की अनुमति दी। अब नेक्स्ट केस है मराठा आरक्षण केस। जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 का केस है, जिसमें बोला गया था महाराष्ट्र सरकार को मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण के तहत 16% आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए 50% की अधिकतम सीमा को फिर से स्पष्ट किया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 5वां नंबर टॉपिक है जनरल वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 103वां संविधान संशोधन। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इसे संवैधानिक रूप से वैध करार दिया। अब हम चलते हैं निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष क्या है? अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है, लेकिन यह सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की भी अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने आरक्षण नीति की सीमाएं तय की है और यह सुनिश्चित किया कि आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन न करे। तो ये था अनुच्छेद 16 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगर यह जानकारी पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।